नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है, सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल, इमेज नंबर 15, दूसरा पाइल, इमेज नंबर 30 और तीसरा पाइल, इमेज नंबर 51। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम इमेज नंबर 1 से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाया इमेज नंबर 15 चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ बता दीजिए कि ऊपर वाले का क्या संदेश है पाइल 1 के लिए। ऊपर वाले का क्या संदेश है पाइल 1 के लिए, का क्या संदेश है पाइल 1 के लिए प्लीज़। पालवान, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट ओके, और एक लास्ट फाइल है, ऊपर वाले का क्या संदेश है पाइल 1 के लिए। एक और कार्ड प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स हैं वो एंजल्स, सिर्फ एक और कार्ड प्लीज़। राइट ओके, तो पहला हमने देखा था, यहाँ पर है इमेज नंबर 15, फिर है वर्कaholic, सेल्फ वर्थ, सन, इमेज नंबर 35, इमेज नंबर 52, इमेज नंबर 28 एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके राइट ओके, सो पहली बात आपके लिए आ रहा है पाइल 1 कि आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है जिसको आप दिल से पसंद करते हैं या वैसा कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर, तो बहुत जल्दी आप उनसे सुनने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जिनके साथ भी ये सिर्फ एक लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, जो भी न्यूज़ आप इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी है कि अगर आप एक जॉब के बारे में विचार कर रहे हैं, अभी तक आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है, या कहीं से भी जब आप जवाब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिवली आपके लिए आने वाला है। क्योंकि एक तो ये एक फ्लावर का दिख रहा है, एक पॉजिटिव न्यूज़ जैसा दिख रहा है, और साथ में आपकी पाइल के लिए सन है। ओके, सन टैरो का सबसे खुशी वाला कार्ड होता है, सबसे पॉजिटिव वाला कार्ड होता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अगला संदेश आपको मिलने वाला है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आपके पास आने वाली है। ठीक है, या तो जैसा मैंने कहा रिलेशनशिप को लेकर, जॉब को लेकर, या ये भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम अपने आप फैमिली से इतना सुना नहीं है। हो सकता है कहीं पर आपको पता चले कि किसी की शादी होने वाली है, ऐसी भी खुशखबरी आ सकती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी सोच है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो एक सरप्राइज़ जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली आपके लिए होने वाली है। दूसरी बात ये नज़र आ रहा है मुझे कि आप में से जो लोग भी बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है कि जो लोग भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाला है। नाउ नेक्स्ट, जब ये वर्कaholic कार्ड दिखता है, सो जनरली ये मैसेज आता है कि आप थोड़ा काम कम कीजिए, शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए पहलवान, मुझे ये एक अलग सा मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काम जो है आगे जाकर आपको बहुत सारा रिजल्ट्स देने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है, और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपका इमेज जो है वो काम में और भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये
अलग सा मैसेज है। ये नहीं है कि मेहनत कम करो, ये बल्कि दिखाई दे रहा है कि मेहनत ज़्यादा करो, जितना हो सके उतना काम करो, क्योंकि उसका फल जो है आगे जाकर आपको मिलने वाली है। ठीक है? स्पेशली जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल काम की ही नहीं, जो लोग समझो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जितना हो सके पढ़ाई करो, आगे जाकर रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और आप में से जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों भी नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पर रहे या रिटायर्ड भी हो सकते हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके आप अपना हाथ-पैर चलाइए, ठीक है? एक जगह पर मत बैठिए। जितना हो सकता है आप अपने आप को बिज़ी रखिए। शायद ऐसा नहीं कि आगे जाकर आपको अवार्ड मिलेगा, लेकिन हेल्थ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? तो आपको मेहनत का फल जो है वो आगे जाकर डेफ़िनेटली मिलने वाली है पहलवान। और बहुत स्ट्रॉन्गली ये जो रिलेशनशिप के मामले में, जैसा शुरुआत में मुझे ऐसा लगा, तो आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप का भी इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है आप किसी से मिलने वाले हैं, ठीक है? और अगर आप सिंगल नहीं भी है तो भी ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और जो ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फायरी होने वाला है। सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखिए कि ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ऐसा लगता है कि कभी-कभी कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन को कभी-कभी हम प्यार का नाम भी दे सकते हैं। तो बस ये आपको और समय उस इंसान के साथ बितानी चाहिए, डिसाइड करने से पहले कि वो इंसान आपके लिए कैसा है, ठीक है? थोड़ा इमोशनल डेवलपमेंट भी आपको बढ़ा लेना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए मैसेज आ रहा है। नाउ ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले मुझे बिट्स एंड पीसेस में आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, एक कहानी के जैसे नहीं दे रहे हैं, अलग-अलग। तो फिर इसलिए मेरी रीडिंग भी आज ऐसा लग रहा है, एक मैसेज दे रही हूँ, दूसरी दे रही हूँ, वापस पहले मैसेज पे आ रही हूँ। तो अब वापस मैं वर्कोहॉलिक के मैसेज पे आ रही हूँ आपके लिए पहलवान। ये ऐसा लग रहा है आपके लिए कि शायद आप बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा काम करने से, इतना ज़्यादा पढ़ने से, हाथ-पैर चलाने से आप, ऐसा लग रहा है कि बोर होने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी अपने काम को मत रोकिए। अगर आप बोर भी हो जाए एकदम, फिर भी आप मत रोकिए। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे यूट्यूब चलाते हैं, जो भी आपका चैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। हो सकता है समय आ जाए जब आप बोर हो जाए, तब भी आप रुकिए मत। जितने भी बोर हो जाए, छोटा चाहिए कर दीजिए, लेकिन आप रुकिए मत, ठीक है? अगर आप नहीं रुकेंगे पहलवान, आपको सन का चेहरा दिखने को मिलेगा, आपको खुशियाँ दिखने को मिलेगी। वरना क्या होगा, आप वापस वो चक्रव्यूह में फँसते जाएँगे, ऐसा लगे। तो अगर आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो उसका आंसर आपके लिए क्लियरली ऊपर वाले दे रहे हैं कि मेहनत करना बंद मत कीजिए। अगर आपको सफलता भी दिखती है, तब भी आप मेहनत करना बंद मत कीजिए। मेहनत ही आपके लिए रिज़ल्ट्स लेकर आएँगी, ठीक है? तो जितना आप अपने आप को, आपके अंदर वो जोश भर सकते हैं, वांट से जोश भरते जाइए, ऊपर वाले भी आपको ताकत देंगे, ठीक है? और सन सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत समय घर पे बिताते हैं, तो आप ज़्यादा बाहर जाइए, धूप लीजिए, धूप सेकिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लग रहा है आपके लिए पहलवान कि शायद आप फ़िलहाल बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएँ, क्या करें? आपको शायद ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, और आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन एक-एक करके आप सब कुछ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज़ करेंगे तो आपको दूसरे का फल मिलेगा, वैसा नहीं है। अगर आपको ये भी चाहिए और दूसरी चीज़ें भी चाहिए, दोनों की तरफ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सब कुछ मिलेगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर हेल्थ भी चाहिए, साथ में आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा भी करना है, तो मतलब आपको एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। दोनों आपको नहीं मिल सकता है बिना एक किए हुए, ठीक है? तो आपके लिए बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है पहलवान, लेकिन अच्छी बात ये है, जैसा मैंने कहा, ये सन दिख रहा है। लोग कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया में भी ऐसे दिखाते हैं कि बहुत आसान है, बस ये कीजिए हो गया। कुछ आसान नहीं है, स्पेशली आपके लिए कुछ आसान नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना, और ऐसा भी नहीं है कि रिज़ल्ट्स आपको एक दिन में दिखेगा, पर 100% आपको इतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा पहलवान, आप खुद विश्वास नहीं कर पाएँगे। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप के मामले में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक-दूसरे के साथ समय बिताना, एक-दूसरे को टाइम देना, वो भी एक किस्म की मेहनत ही हुई, राइट? अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप इतना
एक्साइटिंग नहीं होगा। तो जो भी आपको आपको सफलता देखनी है वो चीज़ में, उस पे आप मेहनत कीजिए एंड ऊपर वाले आपका साथ देंगे आपको उस सिचुएशन में जीत पाने के लिए, आपको सिचुएशन अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो पे। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पैल इमेज नंबर 30 चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि ऊपर वाले का क्या संदेश है पालतू के लिए। प्लीज़, ऊपर वाले का क्या संदेश। वो राइट, बहुत सारे मैसेजेस हैं पर इतने सारे हम पढ़ नहीं सकते हैं अभी, तो प्लीज़ एक एक करके मैसेज दीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी पालतू, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि आप बहुत कनेक्टेड है अपने गाइड से और इसलिए वो बहुत आसानी से आपको इतने सारे मैसेजेस दे पा रहे हैं। ओके, पर एनीवेज पालतू, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, ओके पालतू, तो ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। पहले तो आपने ये कार्ड चुना है, इमेज नंबर 30, राइट। फिर है इमेज नंबर 5 of Pentacles, image number 21, image number 45, expansion, 10 of Wands, and trickery. Right, pile 2. So, जैसा मैंने कहा शफलिंग के टाइम कि आप अपने गाइड से, अपने एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो आपको जितना हो सके आपको बचाने की कोशिश करते हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले का संदेश ये है कि आपके आसपास पालतू ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते हैं और वो आपके बहुत करीबी लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिकरी में और ये घर के पास तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी हो सकता है। आपके आपके परिवार वाले हो सकते हैं, उसमें से कोई एक इंसान जो आपको इतना, आपका शायद इमोशनली फ़ायदा उठाते हैं या आपके बारे में इतना अच्छा ना सोचते हों। आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं। कोई तो है आपके आसपास जो ऐसा लग रहा है आपको आपका फ़ायदा उठा रहे हैं पालतू। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पता है। ओके, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसे इंसान है जो आप जानते नहीं हैं, क्योंकि इतना आपने ऑलरेडी झेला है, आप इतना कोई सब कुछ सह रहे हैं पालतू। ये देखिए 10 ऑफ वांड्स, आप बहुत सह रहे हैं ये सिचुएशन को। हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी एक ऐसे इंसान है, पर मुझे ये ज़्यादा घर का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके एकदम आसपास कोई ऐसे इंसान है जो इमोशनली आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले आपको ताकत दे रहे हैं कि आप वो सिचुएशन से शायद बाहर निकले या आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि आप वो सिचुएशन का सामना कर पाए। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पालतू आपके अंदर वो शक्ति होगी। मैं वैसे देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है कि पहले तो आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अगर आपको पता है ये इंसान क्या है तो आपने ऑलरेडी आधा बैटल जो है वो जीत लिया है आपने। ठीक है, आधी जंग जो है वो आपने जीत ली है। लेकिन अगर आप फिलहाल अभी तक वो स्टेज में पहुंचे नहीं है तो पहले तो आपको झटका लगेगा कि क्या ये इंसान मेरे बारे में ऐसे सोच सकते हैं, क्या ये मेरे साथ ऐसे भी कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा। फिर थोड़ा सा वो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन फिर धीरे धीरे जितनी शक्ति आपके अंदर होगी पालतू, उतना ही एक दिन आप वो सिचुएशन का सामना करेंगे। हो सकता है आप उस सिचुएशन से बाहर निकले, या अगर आप वो सिचुएशन में भी है तो आपको उसका सामना करना आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले आपको
ऊपर वाले पहले तो आपकी आंखें खोलना चाहते हैं ये इंसान को लेकर, और फिर वो चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि आप वो सिचुएशन का सामना कर पाए। ठीक है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि इस इंसान की वजह से आपकी बहुत सारी अम, आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट हुआ है इस इंसान की वजह से। हो सकता है आपका सोशल लाइफ अफेक्ट हुआ है, हो सकता है आपके पैसे भी काफ़ी कम हैं इस इंसान की वजह से। ठीक है। पर क्योंकि मुझे एक मिनट में कार्ड निकालना चाहती हूँ कि ऊपर वाले प्लीज़ मुझे इस इंसान के बारे में और बताइए प्लीज़, और जानना चाहती हूँ इस इंसान के बारे में प्लीज़। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान के साथ आपके झगड़े भी हुए होंगे पालतू। बहुत ही कम्पेटिटिव इंसान है ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए पालतू आपके, जैसे मैंने कहा, लवर्स हो सकता है कि वो आपके पहले तो बहुत प्यार दिखाते थे आपकी तरफ, फिर ऐसा लगा उनका असली रूप आपने देख लिया हो। कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली ये आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर भाई बहन जो भी है, पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में है। और ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आ रहा है क्योंकि आपको अब चीज़ों को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपको किसी और की कठपुतली नहीं बनना है। आपको अब चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। अब आपको समझदार बनना है पालतू। ठीक है। और आपके अंदर पूरी काबिलियत है। ऊपर वाले बताना चाहे कि आपके अंदर पूरी काबिलियत है कि आप पैसे भी भरपूर बनाएं। ठीक है। और अब आप सिचुएशन को कंट्रोल करें, कोई और आपको ना कंट्रोल करे, आप सिचुएशन को बल्कि कंट्रोल करें। और ये मैं पहली बार देख रही हूँ। वाह। यहाँ पर एक मिरर इमेज भी है, आपको आईना दिख गया है। और अगर आपको अभी तक ये सब कुछ दिखा नहीं है तो पालतू बहुत जल्दी आपकी आंखें जो है वो खुलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है पालतू कि अगर आपको ऐसा मुश्किल लग रहा है अकेले सारी चीज़ों को का सामना करने में आपकी लाइफ में, तो अगर आप लोगों से बात करेंगे, ये लोग जो है आपके लिए एक आईना बनकर आएंगे। अगर आप किसी से भी पूछे आपके सिचुएशन की लाइफ के बारे में, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक आईना बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर डाउट है तो आप बस पूछिए अपने फ्रेंड से या किसी और से कि आपको क्या लगता है सिचुएशन को लेकर, क्या मेरे साथ सही हो रहा है। तो लोग आपको पूरी बातें बताएंगे कि उनको एक्चुअल में क्या लग रहा है, कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है। ये सब कुछ आपको बहुत ही साफ तरीके से नज़र में आएगा। ओके। पर अब मैं थोड़ी ये इंसान से बाहर जाती हूँ, कुछ और भी बोलती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, आपका लक अभी चमकने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपको पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम थी पालतू, और ये अब बदलने वाली है। अब आप सिचुएशन को अपने हाथ हाथ में लेने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है आपके लिए पालतू कि एक मिनट क्लैरिफाई निकालती हूँ आपके लिए। यस, आपके लिए ऐसा लग रहा है कि द्वार खुलने वाले, ये देखिए द्वार खुल रहे हैं, पैसों के लिए द्वार खुलने वाले हैं आपके लिए पालतू। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद दो चीज़ें करें एक साथ, जिसकी वजह से आपका ये द्वार खुल जाए और पैसों की बारिश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको एक आइडिया आ जाए, एक साइड में मैं ये भी करूँ तो पैसे आ जाएंगे। अगर आप काम नहीं कर रहे तो हो सकता है कोई आपके लिए पैसे छोड़ कर जा रहा है। कहीं ना कहीं से आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है बहुत जल्दी। और आपके सारे रास्ते जो है वो खुलने वाले हैं। और ये रास्ता जो है, इस इंसान से आप बाहर भी आ सकते हैं पालतू। सो ऊपर वाले ये कहना चाहते हैं कि अभी उनको पता है कि आप बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, लेकिन धीरे धीरे सारी यू नो जो अगर आप पहले अंधेरे में थे, ऐसा लग रहा है कि अब आप रोशनी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। और आपके अंदर पालतू बहुत हिम्मत आने वाली है सिचुएशन का सामना करने में, लोगों की सामना करने में। एंड बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लग रहा है कि ये इंसान ने आपकी पूरी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक ब्लॉक करके रखा हुआ था। और जब ये इंसान हटेंगे आपकी लाइफ से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत जो है बिल्कुल बदलेगी इस इंसान का आपकी लाइफ में बाहर जाते ही। राइट पाल्टू, आपके लिए मुझे इतना ही दिख रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक मैसेज था, पर ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को ये सुनना बहुत बहुत ही ज़रूरी था।
ओके पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल इमेज नंबर 51 चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। तो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए ऊपर वाले का क्या संदेश है पाल 3 के लिए प्लीज़। वाले का क्या संदेश है पाल 3 के लिए प्लीज़। पाल 3, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है। पाल 2 के साथ भी ऐसे ही हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे। आप में से कुछ लोग शायद पाल 2 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे, ऐसा लगता है। एनीवे, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, पाल 3, ऊपर वाले का क्या मैसेज है आपके लिए। वाले का क्या मैसेज है आपके लिए। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग पाल 2 से भी अट्रैक्टेड हुए हैं, ऐसा लगता है। अगर वैसा है तो प्लीज़ वहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, शायद वो आपके लिए भी हो। तो ये है इमेज नंबर 51, 3 ऑफ कॉइंस, इमेज नंबर 13, गॉसिप, इमेज नंबर 26, इमेज नंबर 31, डेविल, तो ये डेविल कार्ड को छुपाना पड़ेगा, एंड रिन्यूअल। सो ऐसे कर लेती हूँ, राइट। पाइल 3। सो पहली बात है कि कुछ तो गॉसिप चल रहा है आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कुछ तो लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है आपकी अगर आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ, तो आपके शायद एक सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है, पर आपके रिलेशनशिप के मामले में एक तो बहुत सारी गॉसिप चल रही है, अगर ऐसा सिचुएशन है आपका तो। ओके, अगर ऐसा नहीं है आपके लिए तो कोई तो है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और उसके वजह से भी गॉसिप चल सकती है। ठीक है, तो अगर लोगों को पता है कि कोई आपको पसंद करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। पर बेसिकली आपके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं वैसा लग रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है, जो भी आपका सिचुएशन है यू सी उसके ऊपर है, उसके हिसाब से है। सो इसलिए यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहे हैं ऊपर वाले से कि आप गॉसिप के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सारी कार्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान का कार्ड है। यहाँ पर शायद यस आप थोड़े दुखी लग रहे हैं मुझे, तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद आप परेशान हैं थोड़े से, पर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और जितना आप अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए आपकी लाइफ जो है ज़्यादा आसान होगी। जितना आप अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे उतना आपका ये दुख जो है वो भी कम होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप खुद एक पौधा है, ठीक है? तो आपको खुद का ध्यान रखना है, तो आपको खुद को पानी देना है, धूप देखना है, वो सब चीज़ें करनी है और बहुत ही ध्यान रखना है अपने आप के ऊपर, और अपने आप को भी आपको बुरी-बुरी बातें नहीं बोलनी है, बस अच्छी-अच्छी बातें बोलनी है। जितना आप वैसे करेंगे, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ठीक है? जितना आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही ये पौधा जो है पेड़ में बदल जाएगा, फल देना शुरू हो जाएगा, और ये जो है आकर्षित करेंगे बटरफ्लाइज़ को, आकर्षित करेंगे बीज़ को, आकर्षित करेंगे अलग-अलग चीज़ों को, इंसेक्ट्स को, जो भी है। तो बेसिकली जितना आप अपने आप पर ध्यान देंगे उतना ही आप आकर्षित होंगे। ओके? सिर्फ़ लोगों को लेकर नहीं, पर आपके पैसों के मामले में, आपके काम के मामले में उतना ही आप सब कुछ अट्रैक्ट करते हुए जाएँगे। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये देखकर कि
आपकी खुशियाँ फ़िलहाल दूसरे पर काफ़ी डिपेंडेंट है, दूसरे पर काफ़ी निर्भर है, ठीक है? तो शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप किसी के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप इंतज़ार करें आपके फ्रेंड्स कब आएँगे, आप बाहर कब घूमने जाएँगे। शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बर्थडे है, आपको सारे लोगों ने विश नहीं किया। कुछ तो है ऐसा, पर आपका खुशियाँ जो है दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ये ऊपर वाले आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी चाबी जो है खुशियों की आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। आपके पास ही ताला है, आपके पास ही चाबी है, राइट? तो कोई और नहीं आ सकता है आपकी मदद करने के लिए। सो यहाँ पे भी देखिए कि आप खुद भी फॉर एग्ज़ाम्पल काम पे भी आप किसी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको पाल थ्री। एंड ऊपर वाले स्ट्रांगली आपको ये कहना चाहते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का दुख ज़्यादा हद तक इसकी वजह से है क्योंकि किसी और ने आपको धोखा दिया है, किसी और ने आपको कुछ किया है। इसकी वजह से नहीं कि शायद आपकी हेल्थ ख़राब है, इसकी वजह से नहीं कि शायद आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। क्योंकि आपके अंदर वो कहना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है। ये देखो, ये रेनबो है इनके पास सारे धागे, इनके पास चाबी है, आपके पास खुद सब कुछ है पाल थ्री। आपको दूसरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत होगी, राइट, तब एक हेल्दी तरीके से एक अम, एक आत्मनिर्भर के तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे पर डिपेंडेंट होना है इसलिए, ठीक है? तो ऊपर वाले आपको संदेश देना चाहते हैं कि अम, आप बस खुद के काम के ऊपर ध्यान रखिए, दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये भी हो सकता है में से कुछ लोगों का शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपका दिमाग बस उस इंसान के ऊपर है, आप उन्हें देखना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सब आपको हटाने की बहुत ज़रूरत है और जब वैसा होगा पाइल थ्री, तो खुद एक बदलाव सा होगा। क्योंकि ये देखिए, ये भी मैंने रिन्यूअल को साइड में रखा था, राइट? क्योंकि ये ब्लॉकेज है फ़िलहाल आपकी लाइफ में, लेकिन हमें इसको सीधा करना है। और जितना आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेट करेंगे, वो भी शायद आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना आप अपने आप पर ध्यान देंगे, उतना ही आपकी लाइफ जो है बदलती जाएगी पाइल थ्री। और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ जो है, वो रोशनी जो है, वो आती रहेगी। क्योंकि फ़िलहाल आपकी एनर्जी जो है थोड़ी-सी डार्क, ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा कुछ परेशानी दिख रही है आपकी लाइफ में और वो परेशानी का हल आपके अंदर ही है। कि और क्या मैसेज ऊपर वाले देना चाहते हैं आपको पाल थ्री? ये भी मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए पाल थ्री कि आप भरोसा तो करते हैं ऊपर वाले पर, लेकिन आप यकीन नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब आप जानते हैं वो है आपके पास, लेकिन आपको ये यकीन नहीं है कि वो आपके साथ है या वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको ऊपर वाले पर यकीन करने की बहुत ज़रूरत है। और क्या मैसेज है आपके लिए? क्वीन ऑफ कॉइन्स, ये देखिए, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ पाइल थ्री, सब ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और इनके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है। और ये फोर ऑफ वॉन्ड्स में इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल है। और ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऊपर नीचे है। आपको अभी तक अपनी लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी जो है वो कम है क्योंकि आप फ़िलहाल दूसरों पर निर्भर हैं, राइट? तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपनाने की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर आप खुद सब कुछ कर रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास है। और जब ऐसे सिचुएशन आएगा पाइल थ्री, तब अपने आप आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो इक्वल होंगे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब आपको खुद पर भरोसा हो, ठीक है? और दूसरों की बातों में भी ना आए। हो सकता है गॉसिप की वजह से भी आप काफ़ी दूसरों लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो आपको ये यू नो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं, आपको गॉसिप के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपना भलाई के बारे में सोचिए, अपना सोचिए। और जितना आप खुद के बारे में सोचेंगे, तब चीज़ें अपने आप बदलेंगी। तब आप काबिल होंगे कि आप दूसरों की मदद कर पाए और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप जो है, जो आ जाए, वो इक्वल है, ठीक है? तो ये ऊपर वाले आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बस खुद की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें,
खुद के फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सारे खुद की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। कोई और से उम्मीद मत रखिए अभी फ़िलहाल कि वो आपके पास आए और आपकी ज़िंदगी बदले। ओके। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जितना जल्दी आप ये मैसेज को समझ पाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पेड़ को ग्रो होने में कुछ समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप आज कोशिश करेंगे तब आगे जाकर कुछ महीनों में, कुछ साल में आपको ये दिखेगा कि वाह, मैं कहाँ था या कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। और राइट पाल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।